दोस्तों जूलिया प्रेग्नेंट है और उसका फियांसे अपनी एक्स को घर ले आता है, लेकिन उसे नहीं पता कि जूलिया असल में कौन है। स्टोरी की शुरुआत में फीमेल लीड जूलिया को जेरेड के साथ रोमांस करते हुए दिखाते हैं। वह उसे कंटिन्यूसली किस करे जा रहा था, तभी वह उसे पुश करती है। जेरेड, अभी हमारी मैरिज नहीं हुई है, हमें ये सब बिना प्रोटेक्शन के नहीं करना चाहिए। जाओ और जाकर ले आओ। अगर कहीं मैं प्रेग्नेंट हो गई तो? जेरेड कहता है, टेंशन क्यों लेती हो? अगर तुम प्रेग्नेंट हो भी गई फिर भी मैं तुमसे ही मैरिज करूंगा। और वो दोनों एक साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अब वह कहती है, नैन्सी तुम चिंता मत करो, अगर वह मेरे लिए सही ना हुआ तो मैं उससे शादी नहीं करूंगी। तभी जूलिया नैन्सी को भेज देती है। फिर वह वेडिंग रिंग उठाती है तो उसे याद आता है। वह और जेरेड ज्वेलरी एग्जीबिशन में जाते हैं। तभी जेरेड माया का पूछने लग जाता है तो वह कहती है, तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? तो जेरेड कहता है, मैंने सोचा वह हमारी वेडिंग रिंग बना दे। जेरेड, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं ही वर्ल्ड फेमस डिजाइनर माया हूँ। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। मैंने हमारी वेडिंग रिंग डिजाइन कर ली है। मैं तुम्हें शादी के बाद सब सच बता दूंगी। तभी जेरेड और उसके दोस्त आते हैं। जैसे ही जूलिया डोर ओपन करती है तो जेरेड ने अपनी दोस्त हेली को उठाया होता है। ये देखकर जूलिया हैरान रह जाती है। हेली नीचे उतर जाती है और वह लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर आते ही जूलिया कहती है, ये कौन है? तो जेरेड कहता है, ये मेरी दोस्त हेली है, जिसका मैंने तुम्हें बताया था। तभी हेली कहती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत प्यारी है और तुम हमें उससे अब मिलवा रहे हो। वह कहता है, तुम यहाँ से चली गई थी? हेली उसे चिपक कर कहती है, तुम अब मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, तुमने इसलिए मुझे रिप्लेस किया इससे। ये सब जूलिया को अच्छा नहीं लगता। तो हेली कहती है, जूलिया हमें गलत मत समझना, हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं। वैसे ये तो उस दिन ऑलमोस्ट मेरे बच्चे का बाप बन जाता। हम इतना आगे चले गए थे कि ये सुनते ही जूलिया को अचानक वोमिट फील होती है। तो जेरेड कहता है, मेरे दोस्तों के सामने ये सब हरकतें मत करो, वॉशरूम चली जाओ। जूलिया को याद आता है जब वह और जेरेड लंच कर रहे होते हैं। जैसे ही उसकी तबीयत खराब होती है, जेरेड उसके लिए बहुत वरीड हो जाता है और उसे उठाकर सीधा डॉक्टर के पास ले जाने लगता है। वह उसे समझाती है लेकिन वह बिना सुने उसे ले जाता है। हेली जेरेड को पकड़कर जूलिया से माफी मांगने का कहती है तो जेरेड उससे माफी मांगता है। जूलिया कहती है, जेरेड तुमने कहा था तुम दोनों ने कभी डेट नहीं किया और ये सब क्या बोल रही है? हेली कहती है, हाँ इसको मुझ पर क्रश था, लेकिन अब हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इसे रोक दिया था, अब ये बस मेरे भाई जैसा है। तभी जूलिया गुस्से से हेली पर पानी फेंकती है। ये देखकर जेरेड को बहुत गुस्सा आता है और वह जूलिया को पुश कर देता है। तभी जेरेड के दोस्त उसे उठाते हैं। जेरेड कहता है, ये सब गलती से हुआ है। तभी हेली कहती है, तुम दिमाग की दही कर रही हो, जबकि मैं और जेरेड बस दोस्त हैं। जूलिया कहती है, क्या तुम अपने सभी दोस्तों के साथ नाइट स्पेंड करती हो? तभी हेली जेरेड को उकसाती है तो जेरेड उसे बाहर ले जाता है। यहाँ घर के बाहर तमाशा करो, और डोर बंद करके अंदर चला जाता है। उसके दोस्त कहते हैं, बाहर बहुत ठंड है, वह प्रेग्नेंट भी है, कहीं वह तुम्हें छोड़ ना दे। जेरेड कहता है, ऐसा घंटा नहीं हो सकता, यहाँ येलो फूल नहीं है, क्योंकि उस वाले से एलर्जी हो जाती है। तभी उसके दोस्त सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं और कहते हैं, वो फूलों से सीरियस एलर्जी हो सकती है, तुमने फिर भी उसे बाहर निकाल दिया। जेरेड कहता है, 10 मिनट में वह यहाँ आकर मुझसे माफी मांगेगी, देखना। ये सब सुनते ही जूलिया रोने लगती है और रिंग डस्टबिन में फेंक देती है। नैन्सी को कॉल करके पापा के पसंद किए लड़के से मिलने का कहती है और अबॉर्शन करवाने का कहती है। फिर जूलिया डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर कहते हैं, फादर के साइन जरूरी है। लेकिन तभी जूलिया के पास हेली और जेरेड की वीडियो आती है, जिसमें जेरेड हेली के पैर साफ कर रहा होता है। हेली कहती है, जूलिया तुम चिंता मत करो, ये तुमसे जरूर माफी मांगेगा, देखो कैसे मेरे पैर चाट रहा है। तभी जूलिया को एक मोमेंट याद आता है। जैसे ही वह जेरेड को बेबी के बारे में बताती है तो वह हैरान रह जाता है और बस खुश होने का नाटक करता है। डॉक्टर कहता है, आपका पति कहाँ है? तो वह कहती है, वो मर गया है। ये सुनते ही डॉक्टर कहते हैं, बहुत अफसोस की बात है, मैं आपको शेड्यूल बता दूंगा। फिर जूलिया बाहर आती है तो उसे ठंड लगती है। तभी स्टोरी का मेल लीड मर्सियर वहाँ आता है और उसके ऊपर कोट डाल देता है। उसे देखकर जूलिया शॉक रह जाती है। वह कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह कहता है, क्या तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें नहीं बताया? उन्होंने ही मुझे तुम्हारे लिए सिलेक्ट किया है। वैसे मैं यहाँ पूछने आया हूँ, हम कब शादी कर रहे हैं? वह कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम इतने बड़े आदमी बन गए हो, तुमने मुझ में क्या देख लिया ऐसा? वह कहता है, तुम हॉल्ट की वारिस हो और एक वर्ल्ड फेमस डिजाइनर भी हो, तुमसे शादी करना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वह सोचता है, जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था उसी पल मुझे तुमसे प्यार हो गया था। बोलो कब शादी करेंगे, या तुम करना ही नहीं चाहती? वह कहती है, ऐसा नहीं है, मुझे कुछ चीजों को सेटल करना है। वह कहता है, तुम हमेशा ही मेरी बातों को ऐसे टाल देती हो, वैसे मैं यहाँ काम करने आया था। वह कहती है, मैं अपना काम कर लूँ फिर तुमसे मिलूंगी। तभी वह उसे उसका कोट देकर चली जाती है। मर्सेर का असिस्टेंट कहता है, आपने झूठ क्यों बोला बॉस? आप काम के लिए आए थे, आप तो यहाँ मिस हॉल्ट के लिए आए थे ना? वह कहता है, मैं उसे प्रेशर में नहीं डालना चाहता। फिर जूलिया घर जाती है तो जेरेड उसे सारा कचरा साफ करने को कहता है। वह कहती है, जेरेड मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। वह कहता है, तुमने क्या कहा, मुझे आवाज नहीं आ रही? तभी वह कहती है, मैंने कहा मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, मैं सीरियसली कह रही हूँ। हेली तुम्हारे लिए मुझसे बेटर है। वह कहता है, मेरा इतना समझाने पर भी तुम्हें लगता
कहता है, हमारे बीच कुछ है, हम सिर्फ दोस्त हैं। वह कहती है, ऐसे दोस्त जो दोस्त के पैर धोता है और साथ में नाइट स्टे करता है। वह कहता है, तुम्हें जलन हो रही है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, अब खुश हो। तभी वह उसे पुश करके कहती है, मुझे हाथ मत लगाओ। वह कहता है, तुम यही तो चाहती हो, फिर नाटक क्यों कर रही हो? तुम खुद को उससे कंपेयर क्यों कर रही हो? मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। तभी वह किसी से कॉल पर बात करता है। वह उसे वापस आने का कहता है। जेरेड कहता है, ये मुझसे ब्रेकअप कर रही है यार। अभी वह बात कर रहे होते हैं। तभी जूलिया कहती है, हम आपस में इस बारे में बात करेंगे। वह कहता है, बस करो, मैं तुम्हें शॉपिंग पे ले जाऊंगा, तुम्हें जो चाहिए दिलवाऊंगा। तभी वह कॉल पर किसी लड़की को कहता है, ये माँ बनने वाली है, मैं इसके साथ साला फंस गया हूँ। तभी जेरेड कॉल कट करके कहता है, ऐसा मत करो। वह कहती है, मैं ऐसा करूंगी। वह कहता है, हम डिनर के बाद बात करेंगे। इतना बोलकर जाने लगता है तो कहता है, बस करो और रेस्टोरेंट बुक करो, आज साथ डिनर करते हैं। वह मान जाती है। फिर जेरेड और जूलिया साथ डिनर करते हैं। वह कहता है, क्या खाना चाहोगी? वह कहती है, मैं सीरियस हूँ, हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। जेरेड कहता है, क्या फिर से मेरी और हेली की बात करोगी? मेरी फैमिली ज्वेलरी का बिजनेस करती है, हम यह सब पब्लिक करने वाले हैं। मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? तुम चिंता क्यों करती हो? मेरे लिए बस तुम हो। वह कहती है, तुम झूठे हो। तभी हेली का मैसेज आता है कि आज उसके घर उसके वापस आने पर पार्टी है और अगर जेरेड ना आया तो उसे छोड़ेगी नहीं। वह फौरन मान जाता है। तभी जूलिया कहती है, तुम मेरी बात सुन रहे हो? तो जेरेड कहता है, इंपॉर्टेंट काम आ गया है, मुझे जाना होगा। इतना बोलकर वह चला जाता है। तभी जूलिया के पास हेली का मैसेज आता है। वह उसे जेरेड की फोटो भेजती है कि जेरेड उसके साथ है। जूलिया को यह देखकर बहुत पैन होता है। उसे वो पल याद आता है। वह बाहर आती है तो वॉचमैन कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारी बहुत केयर करता है, कब से तुम्हारा वेट कर रहा है। तभी वह जेरेड को हक करती है और कहती है, तुम तो काम पर थे तो यहाँ क्या कर रहे हो? जेरेड कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनते ही वह खुश हो जाती है। वह रो रही होती है। ये सब मर्सेर देख रहा होता है। ये देखकर वह सोच में पड़ जाता है, तुम सच में जेरेड को जाने दोगी? फिर बाहर निकलते ही जूलिया जेरेड और हेली को एक साथ देखती है। हेली कहती है, तुम हार गए। तभी उनका दोस्त उन्हें एक ही कैंडी लिप टू लिप शेयर करने का कहता है। तभी वह ऐसा करते हैं। ये सब देखकर जूलिया रोने लगती है और वहां से चली जाती है। तभी मर्सेर ये सब देखकर इस बारे में रिपोर्ट करता है और जूलिया के पीछे जाता है। फिर जूलिया को दिखाते हैं। वह रोते रोते बेहोश हो जाती है। तभी मर्सेर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। अगले सीन में जूलिया को होश आता है। वह कहता है, तुम कैसी हो? जूलिया कहती है, ठीक हूँ। और मेरा बच्चा? मर्सेर कहता है, जब हम यहाँ आए तो डॉक्टर ने तुम्हारे बच्चे को बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं बचा सके। काश मैं थोड़ा जल्दी आ जाता वहाँ। वह कहती है, ये तुम्हारा कसूर नहीं है, अगर ऐसा ना होता तो भी मैं अबॉर्शन करने वाली थी। तभी मर्सेर उसे उसका मोबाइल देता है जिसमें जेरेड का मैसेज आता है कि उन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, मेरी बेल करने आओ। वैसे ना आओ, हेली का कोई लॉयर है, वह ये सब हैंडल कर लेगा, तुम बस घर में साफ सफाई कर देना। ये सब पढ़ते ही जूलिया जेरेड को ब्लॉक कर देती है। तभी वह किसी को कॉल करके अपना घर बेचने का कहती है लेकिन उसे पता चलता है जेरेड ने वह घर हेली के नाम कर दिया है। तभी वह कॉल कट करके हेली का मैसेज देखती है। हेली उसे अपनी और जेरेड की फोटो भेजती है और मैसेज करती है कि जेरेड ने यह घर उसके नाम कर दिया है। उसमें जेरेड का मैसेज होता है, जैसे ही जूलिया का बच्चा होगा वह उसे छोड़ देगा। तभी जूलिया जाने लगती है तो मर्सेर कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? जूलिया कहती है, मैं जैसे ही सब मैटर सेटल कर लूंगी हम शादी कर लेंगे। तभी वह सोच में पड़ जाती है, मैं पहले अंधी थी लेकिन अब कोई मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। इधर जेरेड अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करता है। हेली कहती है, क्या सच में तुम मुझे यह घर दे रहे हो? जेरेड कहता है, इस पर तुम्हारा नाम लिखा है। हेली कहती है, लेकिन ये जूलिया का है, अगर उसे पता चला तुम उसे धोखा दे रहे हो। वह कहता है, इससे क्या होता है, उसकी मेरी फैमिली में शादी हो रही है, उस गरीब के लिए इतना ही काफी है। वह मेरे से प्यार करती है और मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, वह मुझसे दूर नहीं जाएगी। जेरेड के दोस्त कहते हैं, सही कहा जूलिया, एक घर के लिए नहीं लड़ेगी। हेली कहती है, अगर उसने स्कैंडल बना दिया तो? जेरेड कहता है, वह ऐसा नहीं करेगी, अगर उसने किया मैं तो यह बच्चा नहीं होने दूंगा। तभी उसके दोस्त पजामा पार्टी करने का कहते हैं। हेली कहती है, मेरे पास कोई पजामा नहीं है। उसके दोस्त उसे जूलिया के पजामे देने का कहते हैं तो हेली कहती है, अगर वह आ गई तो? जेरेड कहता है, वह घर नहीं आएगी, मैंने उसे मैसेज कर दिया था। तभी हेली खुश होकर सोचती है, नॉक्स की कंपनी पब्लिक होने वाली है, अब तो मुझे जेरेड से शादी करनी ही होगी। जूलिया बाहर बैनर लेकर खड़ी होती है तो लोग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वह बताती है, मेरे बॉयफ्रेंड ने हमारा घर उसकी एक्स को दे दिया और अंदर वह पार्टी कर रहे हैं। सब जेरेड के बारे में बुरा बोलने लगते हैं। दूर से ये सब मर्सेर देख रहा होता है। तभी जूलिया सबको चलने का कहती है और उन्हें 10 मिलियन ऑफर करती है। वह सब पैसे लेकर मान जाते हैं। तभी जूलिया उन्हें अपने घर ले जाती है। ये सब देखकर मर्सेर असिस्टेंट को कहता है, मैं चाहता हूँ इंटरनेट पर यह बात फैल जाए कि जेरेड ने जूली को धोखा दिया है। दूसरी तरफ जेरेड और उसके दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं। उनके दोस्त उन्हें बेडरूम में रोमांस करने के लिए कहते हैं। फिर जेरेड और हेली हाथों में हाथ डालकर ड्रिंक करते हैं। तभी उसके दोस्त और क्लोज होने को कहते हैं तो जेरेड सोचता है, जूली को इसका पता नहीं चलेगा और न इससे हमारी इमेज खराब होगी। तभी वह क्लोज आने लगते हैं। हेली खुश होती है।
तभी जूलिया मीडिया को लेकर अंदर आ जाती है। जेरेड और उसके दोस्त डर जाते हैं। जूलिया नाटक करती है कि नॉक्स ज्वेलरी के सीईओ ने मुझे धोखा दिया है। तभी जेरेड कहता है, जूलिया ये लोग कौन है, उन्हें बाहर निकालो। जूलिया कहती है, ये सब मेरे गेस्ट है, तुम इन्हें नहीं निकाल सकते और ना ही तुम मुझसे मेरा घर ले सकते हो। हेली सोच में पड़ जाती है, ये कमीनी इतने लोगों को ले आई, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी। तभी वह कहती है, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए उसने मुझे यह घर दिया, तुम्हें चाहिए तो ले लो। तभी जूलिया पेपर्स देती है साइन के लिए। हेली नाटक करती है, जेरेड मुझे मत कहना मैंने तुम्हारी साइड नहीं ली। तभी वह साइन करने लगती है तो जेरेड उसे रोक देता है। जेरेड कहता है, जूली ये इतना कीमती नहीं है, जब हम शादी करेंगे मैं तुम्हें घर बना दूंगा नया। जूलिया कहती है, तुम भूल गए जब हमने ये घर लिया था, तुमने क्या कहा था। तभी उसे याद आता है। जेरेड कहता है, मैं इस घर के लिए पे करूंगा। जूलिया कहती है, ये मत कहो, इस पर हम दोनों के नाम है। जेरेड कहता है, तुमने सही कहा, अगर मैं कभी कुछ करूं तो तुम मुझे यहाँ से निकाल देना। अब जेरेड कहता है, काफी टाइम पुरानी बात कौन याद रखता है। तभी मीडिया वाली कहती है, मैंने आज तक ऐसा बेशर्म इंसान नहीं देखा जिसने अपना घर मिस्ट्रेस को दे दिया हो। जेरेड कहता है, मैंने कितनी बार बोला ये सिर्फ मेरी दोस्त है, और तुम नॉक्स ज्वेलरी पब्लिक होने से पहले ये सब क्यों कर रही हो। इन्हें रिकॉर्ड करने से मना करो वरना बहुत बुरा होगा। जेरेड के दोस्त कहते हैं, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। जेरेड तुम्हें ऐसे और घर ले देगा, अगर ये सब पब्लिश हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा। तुम दोनों की जल्द ही शादी होने वाली है, तुम अपना और बच्चे का सोचो। जूलिया कहती है, मैंने कहा ना, हमारा अब कोई रिश्ता नहीं है, ये घर मेरा है और मेरा नॉक्स से कुछ लेना देना नहीं है। जेरेड कहता है, क्या तुम मुझे ब्रेकअप की धमकी दे रही हो। वह कहती है, मैं नहीं डरा रही, मैं बस अपना घर वापस लेना चाहती हूँ। तभी हेली नाटक करती है तो जेरेड कहता है, जूलिया अब बस करो, ये सब बचपना लग रहा है, मैं जब कुछ दे देता हूँ वापस नहीं लेता। जूलिया कहती है, ठीक है, मैं अभी लाइव स्ट्रीमिंग करती हूँ ताकि लोग ही इसका फैसला करेंगे। तभी हेली डरकर सोचती है, अगर ये लाइव गई तो क्रेडिटर्स मुझे ढूंढ लेंगे और ये सच सामने आ जाएगा कि मेरे पेट में ये बच्चा जेरेड का नहीं है। तभी वह कहती है, तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो, इससे नॉक्स को नुकसान होगा। जूलिया अपना घर वापस मांगती है। जेरेड कहता है, बस करो, तुम्हें क्या लगता है अगर मेरी तुमसे शादी होने वाली है तो तुम कुछ भी कर लोगी। वह घर वापस मांगती है तो जेरेड कहता है, इनसे कहो फोटोज ना ले, वरना यह सब तुम्हारी फैमिली बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हेली सोचती है, मैं इस घर को बेच दूंगी, मेरे हाथ जो आता है मैं उसे वापस नहीं करती। तभी जूलिया लाइव जाती है और सबको बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने अपना घर अपनी एक्स को दे दिया, तो क्या मैं इस घर को वापस ले सकती हूँ। तभी वह उन दोनों को दिखाने लगती है। तभी लोग हेली को देखकर कहते हैं, ये तो जानी पहचानी लग रही है। हेली अपना फेस छुपाने लगती है। तभी हेली डरकर साइन कर देती है और लाइव स्ट्रीम बंद करने का कहती है। तभी जूलिया लाइव स्ट्रीम बंद करके उन्हें निकल जाने का कहती है। जेरेड कहता है, तुमने ये सब बस एक घर के लिए किया। हेली कहती है, मैंने कहा था, तुम जैसे अमीर लोगों के पीछे ऐसी गोल्ड डिगर पीछे पड़ी होती है। तभी सब जेरेड और जूलिया के बारे में बातें करने लगते हैं। खुद मिस्ट्रेस है और उसे ज्ञान दे रही है। हेली कहती है, जेरेड तुमने कहा था ये डिजाइनर है। जूलिया कहती है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, अगर तुम यहाँ से ना गए तो मैं ये सब सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी। तभी हेली कहती है, मुझे नहीं लगा था तुम ऐसी हो। जेरेड इसने तो तुम्हें निकाल दिया। वह कहता है, जूलिया मैंने तुम्हें बिगाड़ दिया है, अभी तुम फैमिली का हिस्सा नहीं बनी और तुमने यह सब कर दिया। हेली को घर वापस करो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जूलिया कहती है, बच्चा कब का जा चुका है। इतना बोलकर वह चली जाती है। तभी जेरेड उसके पीछे जाने लगता है तो हेली कहती है, वह नाटक कर रही है ताकि तुम्हें मैनिपुलेट कर सके। वह कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो। वह कहती है, कोई तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाला है, उसे लकी लगेगा और वह यह सब अटेंशन के लिए कर रही है। उसके दोस्त कहते हैं, यह सही कह रही है, तुमसे मिलने से पहले ये बस एक इंटर्न थी और अब इसने इतना सब अर्न कर लिया, तो इसे देखो, ये तुम्हें नहीं छोड़ेगी। जेरेड कहता है, इसका मतलब इसने झूठ बोला कि उसने बेबी को गिरा दिया। हेली कहती है, हाँ, जब मैं उससे मिली थी उसने मेरे मुंह पर पानी मारा था और अब उसने तुम्हें डराया ताकि घर वापस ले सके। मैंने तुम्हारे लिए उसे घर दे दिया। जेरेड कहता है, हाँ, हमारी शादी में 2 दिन बाकी है, वह इस टाइम पर ब्रेकअप नहीं कर सकती। जूलिया मर्सेर को बताता है कि उसने सब सेटल कर लिया। तभी मर्सेर उसे प्रपोज करता है। उस रिंग को देखते ही जूलिया को वो पल याद आता है। रास्ते पर एक बच्चा उसे मिलता है। वह उसे कहती है, तुम बहुत क्यूट हो, क्या हम बड़े होकर शादी कर लें। तभी मर्सेर कहता है, तुम अभी छोटी बच्ची हो, ऐसी बातें मत करो, तुम्हें प्रपोज करने के लिए एक रिंग चाहिए होगी। तभी जूलिया रिंग निकालती है और उसे देने लगती है। तभी हेल्पर आकर उसे बताती है कि उसकी माँ उसे बुला रही है। तभी मर्सेर वहाँ से चला जाता है तो जूलिया रिंग फेंक कर चली जाती है। पीछे से मर्सेर आकर उस रिंग को उठा लेता है। अब वह कहती है, तुमने रिंग उठा ली थी। वह कहता है, हाँ, लेकिन तब हम छोटे थे, लेकिन अब हम शादी कर सकते हैं। वह कहती है, हम तो अरेंज मैरिज करने वाले थे ना। वह सोच में पड़ जाता है, लगता है इसे मुझसे प्यार नहीं होगा। तभी वह कहता है, मैं मैरिज सर्टिफिकेट का अरेंज करता हूँ। वह कहती है, हम कुछ दिनों में यहाँ से चले जाएंगे, क्या ये तब करे। वह कहता है, मैं वेट नहीं कर सकता, कल ही शादी करेंगे। वह सोच में पड़ जाती है, इसी दिन तो मेरी और जेरेड की शादी होने वाली है, लेकिन अब हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। तभी वह मान जाती है। तभी वह उसे डिनर पर ले जाने का कहता है। फिर उन्हें साथ दिखाते हैं। जूलिया होटल देखते ही
कहती है, यहाँ रिजर्वेशन मिलना मुश्किल है, बहुत वेट करना पड़ेगा। वह कहता है, क्या तुम्हें यहाँ का खाना पसंद है? वह कहती है, हाँ, लेकिन यहाँ से ऑर्डर करना मुश्किल है। तभी वह उसे अंदर ले जाता है तो होटल का स्टाफ जूलिया की प्रपोजल की बधाई देते हैं। ये देखकर वह दंग रह जाती है। तभी जूलिया को वो दिन याद आता है। वह कहती है, जेरेड, मेरी बर्थडे आने वाली है, क्या तुमने मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में बुकिंग की? वह कहता है, वह जगह तो फुल बुक है। वह कहती है, मैंने तुम्हें पहले कहा था। वह कहता है, मैं कामों की वजह से भूल गया था, मैं तुम्हें किसी और जगह ले जाऊंगा। वह दोनों डिनर टेबल पर बैठे होते हैं। जूलिया स्टाफ को अपनी डाइट बताने लगती है। तभी वेटर कहती है, हम आपको आपके हिसाब से सर्व करेंगे। तभी उसे वो मोमेंट याद आता है जब वह खाना देखकर जेरेड को कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, मुझे ये सब नहीं पसंद, तुम्हें याद क्यों नहीं रहता? वह कहता है, इसे याद रखना टफ है, हम सब स्पाइसी ही खाते हैं, तुम्हें भी अब से यही खाना होगा और इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। तभी मर्सेर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, जो तुम खाओगी मैं वही खाऊंगा। तभी जूलिया हाथ दूर कर लेती है। फिर उसके पास जेरेड की कॉल्स आती है। वह पहले तो कट करती है, लेकिन तंग आकर वह कॉल पिक करती है। जेरेड कहता है, तुमने कहा था वीडियोस अपलोड नहीं होंगी, तो फिर सब कुछ वायरल कैसे हो गया है? वह कहती है, तुमने चीट किया है, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। जेरेड कहता है, ऐसा नहीं है, मैं और हेली बेकसूर है। वह कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना। वह कहता है, कल मुझसे मिलो, हमें हमारी शादी रजिस्टर करवानी है, मैं मीडिया बुलवा लूंगा और हम ये सब हैंडल करेंगे। वह कहती है, मैं आखिरी बार बता रही हूँ, हमारे बीच जो था ओवर हो गया है। अब इतना बोलकर वह कॉल कट कर देती है। जेरेड कहता है, उसने कॉल कट कर दी। हेली कहती है, मैंने कहा था ये ऐसी है, अब तुम इससे डील कैसे करोगे? जेरेड कहता है, वह ऐसी नहीं है, वह कभी ब्रेकअप नहीं कर सकती। हेली सोचती है, ये उसे डिफेंड कर रहा है। तभी वह कहती है, तुम्हारी उससे शादी होने वाली है और तुम उससे अभी से डर रहे हो, शादी के बाद तो मुझे आसपास भी भटकने नहीं दोगे। तभी जेरेड उसे घर के पेपर देते हुए कहता है, जैसा मैंने वादा किया था, मेरी शादी भी हो जाए, फिर भी हम ऐसे ही साथ रहेंगे। हेली खुश हो जाती है और कहती है, क्या सच में तुम कल शादी करते हुए लाइव स्ट्रीम करोगे? वह कहता है, हाँ, वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, इस तरह हम रूमर्स से बच सकेंगे। जूलिया खाना खा रही होती है। तभी मर्सेर पोस्ट देखता है जिसमें लिखा होता है, जेरेड और उसकी वाइफ एक साथ बहुत खुश है, उनकी जल्दी ही शादी होने वाली है। यह देखकर मर्सेर अपसेट हो जाता है। तभी जूलिया कहती है, तुम क्यों नहीं खा रहे? तो मर्सेर कहता है, कल हम शादी करने वाले हैं, तुम्हें बाद में इसका रिग्रेट तो नहीं होगा ना? वह कहती है, मैं अपने रिश्तों के लिए जान फूंक देती हूँ, बट अगर मेरे साथ कोई धोखा करे तो मैं उसे मुड़कर तक नहीं देखती। वह कहता है, 15 साल पहले तुमने कहा तुम्हें मुझसे शादी करनी है, फिर तुमने कोशिश करना क्यों छोड़ दी? वह कहती है, मैं छोटी थी, मुझे कुछ नहीं पता था, वैसे तुम भागे थे, फिर मेरा कैसे कसूर हुआ? मर्सेर कहता है, अब से मैं अपना 100% दूंगा और हमेशा तुम्हारी परछाई बनकर रहूंगा। तभी वह खाना खाने लगती है। फिर जूलिया और मर्सेर को कोर्ट में दिखाते हैं। तभी मर्सेर कहता है, तुम यहाँ गई तो मिसेस मर्सेर बनकर निकलोगी? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मर्सेर फैमिली में कभी डिवोर्स नहीं हुई। वह कहती है, ये तो अच्छा है, हम अच्छे से रहेंगे। तभी वह हाथ पकड़कर अंदर जाते हैं। उनके जाते ही जेरेड वहाँ आता है। उसके पीछे मीडिया आ जाता है और कहता है, आपकी फियांसे आपके साथ नहीं, इसका मतलब रूमर्स सही है। वह कहता है, नहीं। तभी रिपोर्टर कुछ पूछती है तो वह जूलिया की रिपोर्ट दिखा देता है और कहता है, वह पहले ही मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, वह मुझसे जरूर शादी करेगी। तभी वह कॉल करने लगता है। दूसरी तरफ जूलिया और मर्सेर रजिस्ट्रेशन करवा रहे होते हैं। वहाँ की स्टाफ उन्हें फोटोज लेने का कहती है। तभी उसके पास जेरेड की कॉल आती है। वह इग्नोर करके चली जाती है। तभी पीछे से वहाँ बैठी एम्प्लॉइज आपस में बात करती है, ये लेडी तो नॉक्स की होने वाली वाइफ जैसी है। दूसरी तरफ जेरेड कॉल करता है। कॉल पिक ना होने पर मीडिया कहता है, आपकी फियांसे यहाँ नहीं है और ये कोर्ट बंद होने वाला है। तभी वह उसे मैसेज करता है तो जूलिया उसे ब्लॉक कर देती है। तभी रिपोर्टर कहता है, क्या हुआ, आपकी फियांसे ने तो ब्लॉक कर दिया, वो साइड में देखिए, क्या सच में आपने उन्हें चीट किया है? वह कहता है, ऐसा नहीं है, हम साथ खुश हैं और मेरे साथ जो लड़की थी वह मेरी दोस्त थी। रिपोर्टर कहती है, तो फिर वह आपकी कॉल पिक क्यों नहीं कर रही? क्या वह आपको अवॉइड कर रही है? जेरेड सोच में पड़ जाता है, वह मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही? रिपोर्टर कहता है, क्या वह आपके अफेयर की वजह से ऐसा कर रही है? तभी जेरेड कोर्ट में जाता है और सोचता है, क्या वह सच में नहीं आने वाली? तभी रिपोर्टर्स भी वहाँ आते हैं। उसे देखकर वहाँ की एम्प्लॉय कहती है, क्या तुम वही हो जिसने मिस हॉल्ट के साथ फोटो अपलोड की थी? दूसरी तरफ मर्सेर जूलिया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। रूम में आते ही लड़कियां येलो बुके लेकर खड़ी होती हैं। ये देखकर जूलिया कहती है, यहाँ मेलोडी फूल क्यों है? लड़की कहती है, आपके हस्बैंड ने पहले ही ये प्लान कर लिया था। तभी वह उसे फूल देती है। वह कहती है, तुम्हें कैसे पता मुझे मेलोडी येलो रोजेस पसंद है? तभी वह जेरेड के बारे में बताने लगती है तो मर्सेर कहता है, अब से तुम कभी अपने लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगी, तुम बहुत प्यार डिजर्व करती हो। तभी वह फोटो लेने लगते हैं। फिर जेरेड को दिखाते हैं। वह एम्प्लॉय से कहता है, क्या वह यहाँ आई है? वह कहती है, हाँ, वह ऊपर है।
तभी जेरेड मीडिया को कहता है, मेरी फियांसे ऊपर ही है, वह मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रही है। इतना बोलकर वह चला जाता है। मीडिया उसके पीछे जाती है। एम्प्लॉय कहती है, लेकिन उनकी तो किसी और से शादी हो गई है। दूसरी तरफ जूलिया और मर्सेर साथ रिसाइड करते हैं। फिर जेरेड को उसी रूम के बाहर दिखाते हैं। तभी वह सोचता है, मुझे पता था तुम्हें मुझसे प्यार है, तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। तभी वह मीडिया को कहता है, हम शादी करने वाले हैं, तो रूमर्स पर विश्वास मत करें। मीडिया फॉर्म फिल करके बाहर आने का कहता है, तो जेरेड कहता है, उसे मेरा बायोडाटा पता है, उसने फॉर्म फिल कर लिया होगा। दूसरी तरफ एम्प्लॉइज उन दोनों को किस करने का कहती है, वह दोनों किस करते हैं। फिर जेरेड डोर ओपन करने लगता है। तभी उसका दोस्त वहां आ जाता है और उसे बताता है कि हेली का एक्सीडेंट हो गया है। वह तुम लोगों के लिए सरप्राइज प्लान कर रही थी जब ऐसा हुआ। तभी वह जाने लगता है, तो मीडिया उसे रोक कर पूछता है, क्या वह ये शादी नहीं करना चाहता। वह कहता है, मेरी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, इसे बचाना होगा। मीडिया कहता है, अगर ये रूमर्स नहीं है तो दिखाएं कि अंदर जूलिया है। तभी एम्प्लॉय वहां आती है और हॉल्ट की शादी पर कैंडीज देती है। तो जेरेड कहता है, उसने सबके लिए कैंडीज दी है, इसका मतलब रूमर्स गलत है। तभी वह जाने लगता है। तो मीडिया ब्राइड देखने की जिद करता है। तभी उसका दोस्त कहता है, कैसे लोग हो, क्या शादी जिंदगी से ज्यादा कीमती है। तभी जेरेड वहां से चला जाता है। फिर जूलिया और मर्सेर को दिखाते हैं। उनकी शादी हो जाती है। तभी मर्सेर उसे कार्ड देता है और कहता है, हमारे परिवार में वाइफ को फाइनेंस चार्ज देना ट्रेडिशन है। तभी जूलिया को वो मनहूस पल याद आता है जब उसे बेड सेट करने पर कार्ड मिलता है और वह जेरेड को कहती है, क्या तुम यह अपनी होने वाली वाइफ को दोगे। वह कहता है, मैंने गलती से इसे गिरा दिया था, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मांग लो, ऐसे नाटक मत करो। वह कहती है, मेरा यह मतलब नहीं था। जेरेड कहता है, मैं गोल्ड डिगर्स को हैंडल नहीं कर पाता, तो ऐसे ट्रिक्स मत चलो। अब मर्सेर कहता है, क्या तुम इस जिम्मेदारी को लेने से मना कर रही हो। वह कहती है, तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारा सारा पैसा खर्च कर दूंगी। वह कहता है, अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगेगा मैं ज्यादा मेहनत नहीं करता। तभी वह कार्ड रख लेती है। वह कहता है, पोर्ट पर हमारी फैमिलीज हमारा वेट कर रही होंगी। तभी वह वहां से चले जाते हैं। फिर हेली को बुरी हालत में दिखाते हैं। उसे याद आता है वह घर से निकल रही होती है। तभी कोई कॉल पर उससे पैसे वापस मांगता है। वह कहती है, तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला। वह आदमी कहता है, मुझे पता है तुम इस टाइम कहाँ हो, अगर तुमने मुझे पैसे वापस ना किए तो मैं बता दूंगा सबको कि इस बच्चे का बाप कौन है। हेली कहती है, जैसे मैं उससे शादी कर लूंगी मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। वह उसे 1 हफ्ते की वार्निंग देकर कॉल कट कर देता है। तभी जेरेड वहां आता है। तभी हेली सोचती है, जूलिया सब खत्म हो गया, मैं जेरेड की वाइफ बनूंगी। तभी वह बेहोश हो जाती है। तो जेरेड उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। फिर जूलिया और मर्सेर बाहर आते हैं। जूलिया कहती है, यहाँ क्या हुआ है। तभी गार्ड बताता है, मेम कुछ नहीं, बस मामूली सा एक्सीडेंट था, सब ठीक है। फिर वह लोग वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हेली को हॉस्पिटल में दिखाते हैं। जेरेड उसके पास होता है और कहता है, इसे क्या हुआ है। डॉक्टर कहते हैं, कुछ ज्यादा नहीं है, बस सर पर चोट आई है। इतना बोलकर डॉक्टर चला जाता है। तभी हेली को होश आता है। वह नाटक करती है, तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम तो आज शादी करने वाले थे, तुम्हें जूलिया के साथ होना चाहिए। जेरेड कहता है, शादी पोस्टपोन्ड हो गई। वह कहती है, क्यों, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तुम मुझसे शादी नहीं कर रहे, मैं इस सब से डील कर लूंगी, लेकिन जूलिया को तुम्हारी जरूरत है, तुम उसके पास जाओ। तभी वह तबीयत खराब होने का नाटक करती है। तो जेरेड उसे रेस्ट करने का कहता है और कहता है, तुम्हें ज्यादा जरूरत है मेरी, मैं उसे समझा लूंगा। तभी वह उसे कॉल करने का कहती है। तभी जेरेड कॉल करता है। हेली सोच में पड़ जाती है, जूली मैं तुम्हारा फेस देखना चाहती हूँ, तुम्हें कैसा लग रहा होगा, तुम्हारी शादी के दिन पर जेरेड मेरे साथ है। फिर अगले सीन में जूलिया काउच पर ही सो जाती है। वह उस पर एक छोटा सा ब्लैंकेट डाल देता है। तभी जूलिया के पास जेरेड की कॉल आ रही होती है। वह जूलिया के हाथ से फोन लेकर कट कर देता है। फिर जेरेड का मैसेज आता है, जूलिया मेरी कॉल क्यों अटेंड नहीं कर रही, तुम मेरी बात का जवाब दो ना, क्या तुम हेली की वजह से मुझसे नाराज हो। हेली का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं उसके साथ हूँ। वह मैसेज पढ़कर फोन जूलिया के पर्स में रख देता है। तभी असिस्टेंट कहता है, मिस्टर मर्सेर क्या हुआ है। मर्सेर कहता है, हमारी कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट कर दो कि अब हम किसी भी नॉक्स कंपनी की एफिलिएटेड कंपनी के साथ काम नहीं करेंगे। असिस्टेंट चला जाता है। फिर मर्सेर जूलिया के साथ बैठ जाता है और सर पर प्यार से हाथ रखता है। दूसरी तरफ हेली कहती है, जेरेड क्या उसने कॉल अटेंड की। वह कहता है, नहीं। वह कहती है, क्या हो जाएगा अगर तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बच्चे की मम्मा भी बनने वाली हूँ। वह कहता है, मैं नशे में था उस रात और तुम्हारे साथ रोमांस कर लिया, इसलिए तुम प्रेग्नेंट हो गई। जूली और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर वह सोच में पड़ जाता है कि हेली ये सब क्यों कह रही है, इसका इरादा क्या है। हेली कहती है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगी। तभी जेरेड के मम्मा पापा उसको कॉल करके घर आने का कहते हैं। पापा गुस्से में कहते हैं, तुम शादी करने वाले थे, फिर भाग क्यों गए थे। वह कहता है, हेली का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं उसके साथ गया था। मम्मा हेली को थप्पड़ मारती है और कहती हैं, कमीनी तुम ये सब प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट करती हो, मैं अच्छे से जानती हूँ। जेरेड कहता है, मम्मा इसकी गलती नहीं है। मम्मा कहती हैं, इसकी और तुम्हारी हॉस्पिटल वाली फोटोज वायरल हो गई है, सबको लग रहा है तुमने चीटिंग की है। पापा कहते हैं, इस सब की वजह से इन्वेस्टर ने हमारे साथ काम करने से मना कर दिया है। मम्मा हेली को फिर से थप्पड़ मारने लगती हैं। जेरेड कहता है, मम्मा काम डाउन,
वह कहती है, मैं कैसे काम डाउन हो जाऊं? इस सब के बाद हमारी कंपनी का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा हमारा। हेली कहती है, मेरे पास एक प्लान है जिससे इन्वेस्टर फिर से कंपनी के साथ इन्वेस्ट करने लग जाएंगे। पापा कहते हैं, क्या प्लान है तुम्हारा? वह कहती है, 3 दिन बाद ज्वेलरी एग्जीबिशन हो रही है जिसमें वर्ल्ड फेमस डिजाइनर माया भी आ रही है और हम भी उस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। पापा कहते हैं, हमने पहले भी पार्टिसिपेट किया था मगर हमारे डिजाइन हमेशा फ्लॉप हुए हैं। वह उनको एक रिंग दिखाती है। पापा कहते हैं, ये तुम्हारा डिजाइन है। तभी वह सोचती है कि ये रिंग जूली ने गुस्से में डस्टबिन में फेंक दी थी जब उसने अपने पेरेंट्स को कॉल पर कहा था कि मैं आपकी पसंद के पार्टनर से शादी करूंगी और मैं अपना अबॉर्शन करवाना चाहती हूँ। तभी उसने ये रिंग उठा ली थी। फिर हेली कहती है, हम इस डिजाइन को कॉपी करके और भी डिजाइन बना सकते हैं जिससे हमें फायदा होगा, लेकिन उसके लिए जेरेड को मुझसे शादी करनी होगी। जेरेड कहता है, लेकिन मैं जूली के साथ एंगेज्ड हूँ। वह कहती है, एग्जीबिशन का रूल है, हम फेक शादी कर लेते हैं फिर पार्टिसिपेट कर लेंगे। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो इसलिए मैं तुम्हें शादी के तोहफे में ये रिंग दूंगी। जेरेड सोचता है, ये मेरे साथ इतनी सिंसियर है, ये सिर्फ मेरी एक सजेशन है, आप सबको जैसे ठीक लगे मैं वैसे करूंगा। जूलिया इतनी फेमस डिजाइनर नहीं है। पापा कहते हैं, तो फिर ठीक है जेरेड, तुम इसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट कल ही लो और जैसे ही हम एग्जीबिशन जीत जाएंगे तुम इसको डिवोर्स दे देना। हेली कहती है, जब जूलिया को पता चलेगा तो वह हर्ट हो जाएगी। मम्मा कहती हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा, हमने खुद उसको जेरेड से शादी करने के लिए कहा था। वह कहता है, मैं तुम्हें एग्जीबिशन के बाद डिवोर्स दे दूंगा। वह सोचती है, मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। फिर अगले सीन में मर्सेर और जूलिया दोनों अपने पेरेंट्स से एक दूसरे को मिलाने लेकर जाते हैं। वह कहती है, तुम्हारे पेरेंट्स किस तरह की नेचर के हैं? तभी वह सोचता है कि कैसे उसके पापा ने कहा था कि मेरे ऊपर के लोग अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ खेलते हैं, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो घर आने की जरूरत नहीं है। फिर वह कहता है, मेरे मम्मा पापा के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हैं? फिर वह अपने पेरेंट्स के बारे में सोचती है और फिर कहती है, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। वह कहती है, मैं तो कहती हूँ बाहर से ही चलते हैं। वह दोनों जाने ही लगते हैं। तभी उन दोनों के पेरेंट्स आ जाते हैं। जूलिया अपने पेरेंट्स को कहती है, मैं पोर्टन में शिफ्ट होना चाहती हूँ। वह कहते हैं, ठीक है हम भी तुम्हारे साथ शिफ्ट हो जाएंगे। मर्सियर के पेरेंट्स कहते हैं, हम तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लेकर आए हैं, तुम दोनों जल्द ही शादी कर लो। फिर मर्सियर की मम्मा जूलिया को गिफ्ट देती हैं। जूलिया कहती है, ये सब बहुत एक्सपेंसिव है, मैं नहीं ले सकती। वह कहती है, ये बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, तुम अब हमारी फैमिली का पार्ट हो। फिर जूलिया के पेरेंट्स मर्सियर को गिफ्ट देते हैं। वह उनको थैंक यू कहता है। जूलिया सोचती है कि जब मैं पहली बार जेरेड के पेरेंट्स से मिलने गई थी तो तब उन्होंने मेरे साथ कितना रूड बिहेव किया था। मर्सियर की मम्मा कहती हैं, इसने तुम्हारी वजह से 30 साल तक किसी को डेट नहीं किया। वह सोचती है, इसने मेरी वजह से किसी लड़की को भी डेट नहीं किया, इस बात का क्या मतलब है? फिर मर्सियर कहता है, अंकल आंटी मैं जूलिया का ख्याल रखूंगा। जूलिया के पापा कहते हैं, जूलिया थोड़ी जिद्दी है, कभी कभी बात नहीं मानती। वह कहता है, कोई बात नहीं मैं संभाल लूंगा। फिर जूलिया कहती है, 2 दिन बाद ज्वेलरी एग्जीबिशन है, मुझे उसके लिए कुछ तैयारी करनी है इसलिए मुझे अभी जाना होगा। मर्सियर कहता है, ठीक है फिर एग्जीबिशन के कंपटीशन के बाद हम शादी कर लेंगे। फिर जूली मिस्टर हेडन से मिलती है। वह कहते हैं, अच्छा तो तुम इसकी वजह से यहाँ आने में लेट हो गई? मर्सियर कहता है, सॉरी सर, अब जूली यहाँ पर ही शिफ्ट हो गई है, अब वह अपने काम पर फिर से पूरा ध्यान देगी, हम दोनों शादी करने वाले हैं। वह कहते हैं, अच्छा तो तुम दोनों शादी करने वाले हो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ मर्सियर, तुम शादी के बाद भी इसके करियर को सपोर्ट करना, ये बहुत टैलेंटेड है। वैसे जूली तुमने अपने फियांसे के लिए एक स्पेशल एंगेजमेंट रिंग बनाई थी, क्या तुम वह भी एग्जीबिशन में दिखाने वाली हो? वह सोच में पड़ जाती है। तभी मर्सियर कहता है, हमने सोचा है कि वह रिंग हम शादी से पहले किसी को नहीं दिखाएंगे। वह कहता है, ठीक है जैसे तुम दोनों को ठीक लगे। वैसे जूलिया तुम्हें एक बात पता है, एक लड़की एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रही है, उसके डिजाइन तुमसे मिलते जुलते हैं, सबके लिए कितना शॉकिंग होगा जब तुम सबसे एज अ गेस्ट मिलोगी। चलो अभी हमें बहुत काम करना है। तभी जेरेड और उसकी फैमिली की कार आकर रुकती है। जेरेड सोचता है, ये लड़की जूलिया है क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, वह तो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, वह इस एग्जीबिशन में कैसे आ सकती है? मुझे कोई वहम हुआ है। तभी जेरेड के पेरेंट्स कहते हैं, इस एग्जीबिशन में बहुत रिच इन्वेस्टर्स आने वाले हैं। जेरेड कहता है, हेली हमारी मदद करने के लिए थैंक यू। हेली कहती है, हम दोस्त हैं, कोई बात नहीं, वैसे अगर तुम कभी भी मुझसे शादी करना चाहो तो मैं तैयार हूँ। वह कहता है, मुझे इस तरह का मजाक नहीं पसंद, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मैं सिर्फ जूलिया से शादी करूंगा। वह सोचती है, हमारी शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। फिर मर्सियर जूलिया को कहता है, मैं तुम्हारा बाहर वेट करूंगा, तुम सोच लो एग्जीबिशन के बाद मुझे थैंक्स कैसे कहोगी। फिर वह चला जाता है। तभी जेरेड आकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हेली कहती है, तुम जानबूझकर यहाँ आई हो ना, क्योंकि तुम्हें पता चला है कि मैं और जेरेड शादी करने वाले हैं। जेरेड के पेरेंट्स कहते हैं, हमने तुम्हें हमेशा प्यार किया है लेकिन तुम अब हमारी फैमिली के खिलाफ जा रही हो, हम तुम्हें अपनी बहू नहीं बनाएंगे। हेली कहती है, तुम खामोश क्यों हो? जेरेड इसने मुझ पर पानी फेंका है, तुम अभी भी इससे प्यार करते हो ना? जेरेड कहता है, जूलिया तुमने यह सब जानबूझकर किया है, मैंने सिर्फ
सिर्फ कंपटीशन के लिए हेली से शादी की है। इस कंपटीशन के बाद मैं इसको डिवोर्स दे दूंगा और फिर तुमसे शादी कर लूंगा। वह कहती है, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर चुकी हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी से भी शादी करो। तभी जेरेड की मम्मा उसको थप्पड़ मारती हैं। वह कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? वह कहती है, तुम हेली से जेलस होती हो, इसलिए ये सब कर रही हो। वह कहती है, मैं क्यों जेलस होंगी, मैं यहाँ ज्वेलरी कंपटीशन के लिए आई हूँ। वह कहती है, तुम तो सिर्फ एक आम सी डिजाइनर हो। हेली कहती है, अगर तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आई हो तो तुम्हारा इनविटेशन कार्ड कहाँ है? वह कहती है, मुझे इनविटेशन कार्ड की जरूरत नहीं है। जेरेड कहता है, तुम चली जाओ यहाँ से, मैंने बोला है ना, मैं कंपटीशन के बाद तुमसे शादी कर लूंगा। वह कहती है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, समझ आई। वह उसको थप्पड़ मारने लगता है। तभी मर्सेर आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। जूलिया जेरेड को थप्पड़ मारती है। जेरेड कहता है, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। वह कहती है, तुम्हारी मम्मा ने मुझे थप्पड़ मारा है, लेकिन वह मुझसे बरी है, इसलिए मैं उन्हें नहीं मार सकती, इसलिए तुम्हें मार दिया। जेरेड के पेरेंट्स कहते हैं, हम तुम्हें अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे अब। तभी अनाउंसमेंट होती है कि सारे जज और कंटेस्टेंट्स आ जाएं। एग्जीबिशन स्टार्ट होने वाली है। फिर सब हॉल में चले जाते हैं। वह कहती है, आज हमारे पास एग्जीबिशन में 5 गेस्ट्स हैं। 4 गेस्ट आप सबके सामने मौजूद है और एक मिस्ट्री गेस्ट है। ये आप सबको पॉइंट्स देंगे जब सब अपनी कलेक्शन दिखा देंगे। पॉइंट्स की कैलकुलेशन होगी, उसके बाद मिस्ट्री गेस्ट से आप सब मिलेंगे। फिर कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। पहली कंटेस्टेंट ने ब्रेसलेट डिजाइन किया होता है, सब जज उसको पॉइंट्स देते हैं। इसी तरह दूसरी कंटेस्टेंट आती है। फिर हेली की बारी आती है। वह कहती है, मैंने ये रिंग स्पेशली डिजाइन की है, इसको मैंने कन्फेशन का नाम दिया है। जूलिया रिंग को देखकर समझ जाती है कि ये रिंग तो उसने डिजाइन की थी। वह कहती है, मिस हेली, आप बता सकती हैं आपने ये रिंग किस लिए डिजाइन की है? हेली कहती है, ये मैंने अपने हस्बैंड जेरेड के लिए डिजाइन की है, स्पेशली अपनी फीलिंग कन्फेस करने के लिए। जेरेड सोचता है, क्या सच में इसने ये रिंग मेरे लिए बनाई है? जेरेड के पेरेंट्स कहते हैं, तुम हेली को डिवोर्स मत दो, इसके साथ रहो। वह कहता है, मैं जूलिया से प्यार करता हूँ, मैं उससे ही शादी करूंगा, पहले आप सब कंपटीशन देखें। तभी जज कहते हैं, हेली आपका डिजाइन काफी यूनिक है। सब जजेस उसको 10 पॉइंट्स देते हैं, तो सभी कहते हैं कि मिस्ट्री जज कितने पॉइंट्स देगा? तभी जूलिया 0 पॉइंट्स देती है और खड़ी होकर कहती है, तुमने ये डिजाइन कॉपी किया है? हेली सोचती है, इसको जानता भी कौन है? यहाँ इसकी बात पर भरोसा कोई नहीं करेगा। हेली सबके सामने कहती है, झूठ मत बोलो जूलिया, मैं जानती हूँ तुम ये सब जलन में कर रही हो। जेरेड कहता है, जूलिया तुम जेलस हो रही हो ना हेली से, मेरी गलती थी कि मैंने तुमसे प्यार किया। वह कहती है, मैं अंधी थी जो मैंने तुमसे प्यार किया, आज मैं सबके सामने ये बताना चाहती हूँ कि ये डिजाइन मेरा है। हेली कहती है, झूठ मत बोलो, तुम तो एक आम सी डिजाइनर हो, तुम कैसे डिजाइन कर सकती हो ये? जजेस कहते हैं, तुम इसको आम सी डिजाइनर बोल रही हो। तभी वह सब उसके पॉइंट्स 0 कर देते हैं और कहते हैं, सिक्योरिटी, इन सबको बाहर निकालो। हेली कहती है, ये एक गोल्ड डिगर है, आप इसके पीछे हमें क्यों निकाल रहे हैं? वह कहते हैं, तुम जिसको गोल्ड डिगर कह रही हो वह मिस्ट्री गेस्ट है और वर्ल्ड की फेमस डिजाइनर माया है। वो सब शॉक्ड हो जाते हैं। जेरेड की मम्मा कहती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, यह तो एक नॉर्मल सी कंपनी में काम करती है। जजेस कहते हैं, क्या तुम हमारी कंपनी को आम सी कंपनी कह रही हो? हेली कहती है, तुम सच में माया हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जेरेड कहता है, तुमने मुझे पहले ये सब क्यों नहीं बताया? वह कहती है, क्योंकि मैंने जरूरी नहीं समझा। अब बताओ हेली, तुमने मेरा डिजाइन क्यों कॉपी किया है? हेली सोचती है, अगर मैंने सबके सामने मान लिया तो ये लोग मुझे डिस्क्वालीफाई कर देंगे। फिर वह नहीं मानती कि मैंने ये डिजाइन कॉपी नहीं किया। अगर तुम्हें लगता है कि सच में मैंने कॉपी किया है तो अपना ओरिजिनल डिजाइन सबको दिखा दो। जजेस कहते हैं, क्या तुम्हारे पास ओरिजिनल डिजाइन है? जूलिया सोच में पड़ जाती है और कहती है, नहीं। हेली कहती है, देखा जेरेड ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। जेरेड कहता है, देखा वह सच बोल रही है, उसने हमारी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। जेरेड की मम्मा कहती हैं, अगर तुम माया भी हो फिर भी अपनी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाकर तुम ऐसे किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकती। हेली कहती है, अगर ये जज भी है तो आप लोग इसके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं ले रहे? जूलिया कहती है, किसने कहा है? मेरे पास प्रूफ नहीं है, मुझसे सिर्फ डिजाइन खो गया है, लेकिन मेरे पास वह वीडियो है जिसमें मैंने ये पीस डिजाइन किया था। फिर जूलिया स्टाफ को ड्राइव देती है और कहती है, इसमें वह वीडियो है, प्लीज इसको बिग स्क्रीन पर लगा दें। वह वीडियो स्टार्ट होती है। उसमें जूलिया कहती है, ये डिजाइन मैं स्पेशली इसलिए बना रही हूँ कि मैं शादी पर अपने हस्बैंड को गिफ्ट करूंगी। फिर जूलिया कहती है, देखा इस प्रूफ से साफ पता चलता है कि मैंने कुछ साल पहले ये डिजाइन बनाया था और हेली ने 1 मंथ पहले ये मेरा डिजाइन कॉपी किया है। जेरेड सोचता है, जूलिया मुझसे इतना प्यार करती थी। मर्सेर सोचता है, जूलिया की फीलिंग्स जेरेड के लिए रियल थीं, इसने कितना सफर किया होगा। हेली कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, अब मैं क्या करूंगी? जज अनाउंस करते हैं कि अब तुम कभी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकोगी। हेली कहती है, जेरेड मैंने ये सब तुम्हारे कहने पर किया था। जेरेड कहता है, जूलिया मैं तुमसे प्यार करता हूँ अभी भी। जूलिया कहती है, सिक्योरिटी, इन सबको बाहर निकाल दो। जेरेड की मम्मा कहती है, मुझे कोई हाथ मत लगाइए माया, मेरी होने वाली बहू है। जूलिया कहती है, मैं और जेरेड ब्रेकअप कर चुके हैं, मैं आपकी फैमिली का पार्ट नहीं हूँ अब, और मैंने मिस्टर मर्सर से शादी कर ली है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मर्सर खुश होता है कि जूलिया ने बोला कि वह मुझसे प्यार करती है। मर्सर कहता है, मुझे लगता है
हमें कंपटीशन को कंटिन्यू करना चाहिए। सिक्योरिटी इन सबको बाहर निकालो। फिर गार्ड्स उन सबको बाहर निकालते हैं और कहते हैं, तुम जानते हो मिस्टर मर्सियर वारिस है मर्सियर कंपनी के, तुम तो उनके जूते चाटने के लायक भी नहीं हो। और मिस माया वारिस है हॉल्ट कंपनी की, और तुम लोग उनको गरीब बोल रहे हो। वह सब शॉक्ड हो जाते हैं। जेरेड की मम्मा हेली को थप्पड़ मारती है कि यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, हमारे साथ तुम झूठी हो। जेरेड, इसको डिवोर्स दो अभी। जेरेड कहता है, मम्मा इसने ये सब मेरे लिए किया है। तभी कुछ लड़के आते हैं। उनमें से एक लड़का बताता है, यह लड़की कोई अमीर वमीर नहीं है, चक्कर चलाती है लड़कों के साथ। 4 साल पहले वह बच्चा भी मेरा था और इसने मेरे $50 मिलियन भी देने हैं। वह घुटनों पर आकर कहती है, जेरेड मेरी मदद करो। वह कहता है, तुम झूठी हो, वह बच्चा मेरा नहीं था। वह गुस्से में उसका गला दबाने लगता है और उसको अपनी और जूलिया की मेमोरीज याद आती हैं। वह कहता है, तुम्हारी वजह से जूलिया मुझसे दूर हो गई, तुम धोखेबाज हो। वह कहती है, तुम मुझसे प्यार करते थे तो मुझे अपना घर रहने के लिए क्यों दिया, मेरे साथ मौज क्यों की। तभी वह लड़के कहते हैं, अपना मेलोड्रामा बाद में कर लेना, हमारे पैसे वापस करो। जूलिया और मर्सियर आते हैं तो वह लड़के कहते हैं, ये तो मिस्टर मर्सियर है, भागो यहाँ से। फिर वह दोनों कार में बैठकर चले जाते हैं। गार्ड कहता है, 2 दिन में उनकी शादी है, दूर रहो उनसे। हेली कहती है, अगर तुम इन दोनों की शादी रुकवाना चाहते हो तो अपनी इंटीमेट फोटोज वायरल कर दो। फिर अगले सीन में जूलिया ब्राइड बनी होती है, वह बहुत सुंदर लग रही होती है। तभी एक लड़की आकर कहती है, पता नहीं मिस्टर मर्सियर को क्या हो गया है। वह घबराते हुए भागती है। तभी मर्सियर ने एक रूम डेकोरेट किया होता है। वह उसको प्रपोज करता है और कहता है कि तुम मुझसे शादी करोगी। वह इमोशनल हो जाती है और कहती है, हमारी शादी तो आज हो रही है, लेकिन ये रिंग तो मैंने उसके लिए डिजाइन की थी। वह कहता है, मैंने उस दिन एग्जीबिशन में ये बाय कर ली थी। मेरे लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि तुमने ये रिंग बहुत प्यार से डिजाइन की थी और तुम सिर्फ प्यार डिजर्व करती हो। वह दोनों किस करते हैं। जेरेड पीछे से आकर ये सब देख रहा होता है और कहता है, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। फिर जूलिया के पापा उसको लेकर हॉल में एंटर होते हैं और फिर उसका हाथ मर्सियर के हाथ में देते हैं और कहते हैं, इसका ख्याल रखना हमेशा। मर्सियर के पेरेंट्स कहते हैं, हमें तो जूलिया बचपन से पसंद थी, हम बहुत खुश है कि वह हमारी बहू बन रही है। फिर उन दोनों की मैरिज सेरेमनी होती है। वह दोनों रिंग्स एक्सचेंज करते हैं। तभी जेरेड और हेली भी वहां आते हैं और इंतजार करते हैं कि वह इंटीमेट पिक्चर्स स्क्रीन पर अपलोड हों। तभी एक जूलिया और मर्सियर की चाइल्डहुड वाली एआई वीडियो स्टार्ट होती है जिसमें वह जूलिया को प्रपोज करता है। सब कहते हैं, ये वीडियो बहुत क्यूट है। हेली और जेरेड परेशान हो जाते हैं कि यह क्या है। तभी मर्सियर उन दोनों को गुस्से से देखता है और उसके आदमी उन दोनों को बेहोश करके वहां से ले जाते हैं। फिर अगले सीन में वह उन दोनों पर पानी फेंकते हैं। उनको रस्सी से बांधा होता है। मर्सियर के पेरेंट्स कहते हैं, तुम दोनों बहुत बुरे हो। जूलिया को बचपन से हम देखते आए हैं, वह एक अच्छी लड़की है। जूलिया की मम्मा आकर कहती है, इसको इतना मारो कि यह मर जाए। जूलिया ने इसके साथ हमेशा अच्छा किया और यह उसको बदनाम करने वाला था। मर्सियर के आदमी जेरेड की खूब धुलाई करते हैं। मर्सियर जाने से पहले कहता है, तुम जूलिया के प्यार के काबिल नहीं थे। वह कहता है, मुझे आखिरी बार उससे मिलने दो, मैं उसको सॉरी कहना चाहता हूँ, उसको देखना चाहता हूँ। वह कहता है, तुम इसके लायक नहीं हो। जूलिया बाहर खड़ी होती है और कहती है, ये सब कहाँ रह गए हैं। वह सब आते हैं और कहते हैं, हम तुम दोनों के लिए हनीमून प्लान कर रहे थे, इसलिए लेट हो गए। चलो अब हम चलते हैं, तुम दोनों एंजॉय करो। फाइनली मर्सियर बहुत खुश होता है और कहता है, जूलिया फाइनली अब तुम मेरी हो गई हो।